यस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम जा रहे हैं एक नेल्स की अपॉइंटमेंट। मुझे जाना नहीं था वैसे तो, बट मेरी एक दोस्त है जिसने मेरे साथ मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था, तो उसकी एक बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी उसके रिलेटिव्स में। तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि मेरे साथ चल प्लीज़, क्योंकि उसकी जो एम्प्लॉय है उसने मना कर दिया आने से, और उसका खुद का स्टूडियो भी है। तो उसने मुझे बोला कि प्लीज़ मेरे से चल, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। एंड या देखते हैं, लगाते हैं सनस्क्रीन। जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यही था, मुझे यही बताना था आपको, बस इतना सा ही करूँगी क्योंकि मैंने नेल्स के लिए जाना है और फिर उसके बाद मेरे को शायद लाने जाना है। तो फिर हम जाते जाते मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सिर्फ लिपस्टिक ही लगानी थी और या सो लेट्स गो। तो हम चलते हैं वहाँ पे जिनके हमने नेल्स करने हैं। बेसिकली ये चीज़ थी कि सुबह सुबह मेरा ऑफिस था एंड ऑफिस से फ्री होके मैंने कुछ खाया भी नहीं अभी, एंड मेरे को भूख भी लग रही है, बट वहाँ जाना भी ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू दी लोकेशन। पहले लोकेशन पे चलते हैं, नेल्स कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर देखते हैं कि क्या करना है। पहले तो मेरे को वैसे आराम भी जाना है, बट वो अभी नहीं, वो मैं बाद में जाऊँगी, मतलब ये कंप्लीट करने के बाद। आगे नजर नहीं आ रहा था। ये हमारे इलाके में रोड बन रही है नई, और स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना इसकी बहुत ज़्यादा, विंडो पकड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। सो गाइस, ये है मेरी लोकेशन, मैं जाती हूँ अंदर। तो गाइस, मैं चली गई थी घर के अंदर एंड देन हमने स्टार्ट किया नेल्स करना, और ये था हमारा सेटअप। इतना खलारा था, बहुत खलारा था, और फिर मैंने थोड़ी सी चाय भी पी, बट अच्छा था, मज़ा आया। ये मेरी एक दोस्त है खुशी, वो नेल्स कर रही थी आंटी के, और मैंने करे ब्राइडल। तो गाइस, मैं आई थी अलांटे और मैंने जाना था न्यूमी में, क्योंकि न्यूमी पे लगी थी सेल ऑनलाइन, बट जब मैंने यहाँ आके देखा तो यहाँ कोई सेल नहीं थी और मेरा पोपट हो गया। सो गाइज, मैं आ गई थी मार्केट से घर, सॉरी मार्केट से नहीं, अलांटे से घर। और आज मैंने देखे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, जैसे कि सैमरी और वो शेरनी, पता नहीं उसका रियल नेम क्या है, और उसका बॉयफ्रेंड, बहुत सारे लोग दिखे मुझे, बट आई इग्नोर्ड देम। मैंने उनको इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे आती है थोड़ी सी शर्म पब्लिक प्लेस पे, तो मैंने नहीं बुलाया उनको। एंड या मैं अलांटे गई थी, मैं गई थी न्यूमी के स्टोर पे, पर मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला ऐसा कि मैं कुछ ख़रीद सकूँ वहाँ से। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बट वो उनका स्टफ़ अच्छा नहीं था किसी का, और किसी में मेरा साइज़ नहीं था, तो फिर मैं लेकिन नहीं आई कुछ भी, और मैं ऐसे ही आ गई जैसे मैं गई थी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था कि बाय वन गेट वन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं जाके 4-5 चीज़ें ले आती हूँ, पर बैड लक, वहाँ पे ऑफ चल रहा था बट बाय वन गेट वन तो नहीं था। और जो चीज़ें मुझे पसंद थी, और मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन वो चीज़ें ऑर्डर कर दूँगी घर जाके, बट वो उनका स्टफ़ अच्छा नहीं था जो मुझे पसंद था। तो फिर मैंने न्यू चैलेंज लिया है, हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। एक्चुअली फीलिंग ऐसी है कि मुझे ये है कि जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे, मैंने जितनी ज़्यादा सर्च करी है, आपको पता है आज मैंने मॉर्निंग में जब मैं काम कर रही थी, काम के बाद जो मेरे पास 1 घंटा था, उसमें मैंने सिर्फ यूट्यूब हाँ जी पापा, हाँ जी ओके मम्मा, रोटी पे आ जाओ पापा की। सो मैंने जितना भी स्क्रॉल किया आज, मैंने उसमें ये चीज़ देखी है कि आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम करते हो, कोई भी, अगर आप रील्स डाल रहे हो या अगर आप व्लॉग्स डाल रहे हो, तो वो आपको बूस्ट देते ही हैं 6 महीने साल। तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। आ रहे हैं
एक तो इंडियन हाउस होल्ड में आपको ब्लॉगिंग करना इज़ अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको ऐसे बैकग्राउंड नॉइजेज आते रहते हैं। मैंने माइक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगा कि शायद ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ, आज हमारे घर आए थे, मैं बताया था ना कि हमारे सामने वाले घर में शादी है, तो वो लोग आए थे हमारे घर आज कि आप हमारी शादी में क्यों नहीं आ रहे हो। तो हमने बोला कि हमने किसी के साथ भी मतलब वास्ता रखना ही नहीं है। जो लोग फेक हैं, जो लोग फेक हैं, ऐसे आपको पता है मेरी मासियों को छोड़ के और 2-4 और रिश्तेदारों को छोड़ के बाकी जो सारे हैं ना, जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं, उसमें से कोई एक भी ढंग का नहीं है। हमें पता है कि दे डोंट लव अस, वो हमें डीप डाउन उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते, बट स्टिल हम सोचते हैं कि चलो अगर वो ऐसे हैं तो हम वैसे ना पाए, है ना, कि चलो इट्स ओके, अगर वो ऐसे हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट हर बार मतलब हर बार कोई कुछ ऐसा काम हो जाता है जिससे मेरे को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कि अगर किसी ने नहीं बुलाना, अगर किसी के मन में इतने ज़्यादा ग्रजेस है तो वो फिर बुलाए ही मत। हम कोई मरे नहीं जा रहे हैं किसी के लिए, और कोई हमें ऐसे आ नहीं रहा है हमारे पास पूछने हमें कि यार बताओ क्या चल रहा है। पता है क्या सीन है, लोग सुनते हैं फिर कहीं जाके चुगलियाँ करते हैं, उनकी सुनते हैं, फिर हमें आगे बताते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर कल को वो ये लोग ब्लॉग देखते हैं तो वो समझ जाएंगे कि ये किसके लिए है। बट या यही चीज़ थी, और मैं करूँगी अभी अपनी कज़न को फ़ोन, क्योंकि उसके पेट में दर्द और वो है कल से बीमार, उसका एग्ज़ाम भी था। तो प्रे फॉर हर कि उसका एग्ज़ाम सक्सीड हो जाए और वो सरकारी नौकरी लग जाए उसकी, क्योंकि वो बहुत टाइम से तैयारी करती है एंड पढ़ के आपको पता है बच्चों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो आई जस्ट विश कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए और फिर मैं उसके पास पर थोड़ी ऐश कर सकूँ। बट इट्स ओके, उसकी शादी भी है नवंबर में, तो मैं वो भी ब्लॉग दिखाऊँगी आपको जब उसकी शादी होगी। आई नो आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो, है ना। सो आ गई यही चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। एंड या जस्ट बी हैप्पी इन योर लाइफ, जितना आपके पास है उतने में खुश रहो। अगर आप बहुत ज़्यादा की तमन्ना करोगे तो आप और ज़्यादा कमाओगे, तो बहुत ज़्यादा की तमन्ना भी करनी है, बट किसी को नीचे गिरा के नहीं, सबके साथ अच्छे से रहो, किसी से जेलस ना करो। जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जल के आप कर भी क्या लोगे, अपना ही खून टूटाओगे ना, अपना ही। आप उसको कुछ हो रहा है नहीं ना, आप किसी से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकते, आप किसी से ज़्यादा प्यारे नहीं हो सकते, आप किसी से ज़्यादा अमीर नहीं हो सकते। अगर कोई बंदा अमीर है तो वो अपना पैसा आपको नहीं दे सकता, अगर कोई बंदा आपसे सुंदर है तो वो अपनी सुंदरता आपको नहीं दे सकता। सो दैट्स द होल सिनेरियो। सो डोंट बी jealous, just be happy and grateful what you have. You have a good health, you have a pretty face, you have a at least basic needs जो किसी के पास भी नहीं है। और अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक सो इन टुडेज एरा कोई भी बंदा अपने लिए मेहनत करके कमा सकता है, इतना तो कमा ही सकता है कि अपने शौक पूरे कर सकता है, विच आई एम डूइंग करेंटली। नॉट इतना ज़्यादा, बट या इतना तो कर ही रही हूँ, इतना ज़्यादा भी करूँगी बट टाइम आने पे, बिकॉज नाउ आई एम 22 years old एंड या अब मैं 23 की हो जाऊँगी जुलाई में। तो आई जस्ट विश कि जब तक मैं नॉट विश आई विल डू लॉट ऑफ वर्क, लाइक हार्ड वर्क टू रीच दैट स्टेज, ताकि मैं 26-27 जब तक मैंने अपनी शादी करनी है तब तक मैं बस इतना पैसा हो कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े, इनफैक्ट मेरे घर वालों से भी, और मैं अपने लिए बहुत कुछ करूँ। सो दैट्स माई विश एंड दैट्स द रीज़न आई जस्ट वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। सो यही था आज का टॉपिक एंड यही थी आज की कुछ भावनाएं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड आई होप यू like it, and thank you so much for watching this video, and please do subscribe, like and share this video and press the bell icon. Thank you so much guys, bye bye, have a